जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं नए संवत्सर के राजा और मंत्री के बारे में। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से तो मात्र इतना आप सुनते हैं कि सन 2025 प्रारंभ हो गया है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब हमारा हिंदी नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, उस नूतन वर्ष का एक नाम भी होता है। हर संवत्सर का, हर संवत का एक अलग नाम होता है, और जो संवत का नाम होता है उस संवत का कैसा हमारी प्रकृति पर, मानव पर असर पड़ेगा, ये भी एक ज्योतिषीय आलेख होता है। उसी के साथ साथ हर नूतन वर्ष के एक राजा और मंत्री होते हैं। राजा और मंत्री, इस बार के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो राजा मंत्री हों, राजा ही सूर्य हों, तो कैसा हमारी राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरण में किस प्रकार का असर आने वाला है, वो भी आप जरूर जानिएगा, और साथ ही अपने नूतन वर्ष की गरिमा को समझिएगा। तो आइए इस अंक में हम बात करने वाले हैं राजा मंत्री, राजा सूर्य के बारे में। पहले हम आज का पंचांग आपको बता दें। 27 मार्च सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। तिथि आज त्रयोदशी हो चुकी है, नवरात्र आने वाले हैं। और अमावस्या जो है इस बार की बड़ी कीमती है, शनिश्चरी अमावस्या है। मंगलवारी अमावस्या हो, शनिश्चरी अमावस्या हो, ये दान पुण्य के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। इसलिए शनिश्चरी अमावस्या में हमने सारे उपाय बताए हैं, उसका विशेषांक बना दिया था, आप सुन लें और देख लें। उसी के साथ साथ एक घटना और कि शनि गोचर में जा रहे हैं, शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि अपनी मूल राशि कुंभ से निकल करके मीन राशि में पदार्पण कर रहे हैं 29 ही मार्च को। तो शनि राशि परिवर्तन का उपाय जरूर सुन लेना। किसी पर साढ़े सती का असर है, किसी पर ढैया का, किसी पर शनि की कुटिल दृष्टि का, तो वो कार्यक्रम भी हमारा शनि का मीन राशि में प्रवेश नाम से टाइटल है, उसे भी सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। अब आइए हम बात करते हैं। अब देखो, अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ होता है, मध्य रात्रि में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जैसा भी है। लेकिन हिंदी हर बार का जो वर्ष हमारा प्रारंभ होता है, चैत्र से प्रारंभ हो जाता है यूँ तो। लेकिन चैत्र से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, पड़वा से, जो गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। भगवती के चरणों में बैठ कर के भगवती का शुभ आशीष प्राप्त करते हुए सपरिवार हम नूतन वर्ष में प्रवेश करते हैं। हमारे ऋषियों का चिंतन, हमारे ऋषियों की सोच हजारों वर्ष पूर्व ऐसी रही कि आने वाला जो कलिकाल होगा वो मानव के लिए बड़ा ही कठोर होगा। इसीलिए हर वर्ष हमारे बच्चे, हमारे देश के सनातन धर्म में जीने वाले जितने भी साधक हैं, वो भगवती जगत जननी जगदम्बा निर्भय करती हैं, अभय का वरदान देती हैं, कष्टों को हरती हैं, संकटों को हरती हैं। इंद्र के सिंहासन को वापस दिलाने वाली, ब्रह्मा को जब भक्षण असुर करने जा रहे हैं, तो भगवान श्री विष्णु की योग माया से निद्रा को तोड़ने वाली वो भगवती, वो जगत जननी जगदम्बा, नव वर्ष में हम सबको शुभ शुभ आशीष प्रदान करें। भगवती भवानी हमें ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे कुल के ऊपर कृपा करें कि ये नूतन वर्ष सभी साधकों के लिए बहुत अच्छा हो, इसका क्षण क्षण पवित्र हो, क्षण क्षण इसका सुंदर हो। तो इसीलिए हम नूतन वर्ष को जब मनाते हैं तो हम बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। अब पहला नवरात्र 30 मार्च का है, उसके लिए आप हमारा नवरात्र विशेषांक देख लेना, कैसे घट स्थापना करनी है, कितने बजे करनी है, कौन सा पाठ किस दिन रहेगा। इस बार एक नवरात्र घट भी रहा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जो कार्यक्रम आज का है, अब उसकी बात करते हैं। पहली बात, संवत्सर जो हमारा प्रारंभ हो रहा है, इस संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी। सिद्धार्थी संवत्सर में कहा जाता है कि बरसात ज़्यादा होती है। सिद्धार्थी संवत्सर में जलवायु नम बनी रहती है और कहीं कहीं बिगड़े हुए कार्य व्यक्तियों के समर्थते हैं।
लेकिन संक्षेप में मैं राजा मंत्री और राजा सूर्य की बात करूं, इस बार के जो राजा हैं हर संवत्सर के कोई ना कोई राजा होते हैं, कोई ना कोई मंत्री होते हैं, लेकिन इस बार के राजा ही सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो जब राजा सूर्य हो, राजा ही मंत्री हो, सुनने में तो अच्छा लगता, लेकिन वर्षा ये कम कर देते हैं, जलवायु गर्म हो जाती है, प्रकृति में कहीं ना कहीं रूखापन देखने को मिलता है, अन्न की कमी महसूस होती है, कहीं कहीं उल्का दृष्टि, तो कहीं कहीं अतिवृष्टि, तो कहीं कहीं अतिवर्षा, तो कहीं कहीं बिल्कुल सूखेपन की स्थिति देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्रों में उथल पुथल देखने को मिलती है और किसी बड़े राजनीतिज्ञ का कोई दुखद समाचार सुनने को मिल सकता है वर्ष में। उसी के साथ साथ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं व्यक्तियों के अंदर मैलापन, व्यक्तियों के अंदर होड़, व्यक्तियों के अंदर एक ऐसी स्थिति, निम्नता वाली स्थिति इस वर्ष पाई जा सकती है। आगजनी, चोरी की घटनाएं ज़्यादातर सुनने को मिल सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें, स्वयं सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें, अपने लिए मंगल कामना मांगें, औरों के लिए भी मंगल कामना भगवती से मांगें। आने वाला समय हम आपको वैसे ही बताते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत शुभ समय नहीं है। आने वाला समय सुस्ती से भरेगा, आने वाला समय आलस्य से भरेगा, आने वाला समय परमार्थ से भरेगा, आने वाला समय रिश्तों को तार तार कर सकता है, आने वाला समय रिश्तों की गरिमा को ख़त्म कर सकता है, आने वाला समय एकाकीपन का समय हो सकता है और एकाकीपन में व्यक्ति की को शांति प्राप्त नहीं होगी, अशांति व्याप्त हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, जो जिस धर्म से जुड़े हों, जो जिस संप्रदाय से जुड़े हों, सुख शांति के साथ अपनी भक्ति को बहुत अच्छे से बढ़ावें, अपनी जो भी राय है, अपना जो भी कार्यक्रम है, जो भी कार्यशैली है, उसमें सादगी लावें और उसके साथ साथ ईमानदारी का पुट रखें। और दूसरी बात, जीवों पर दया करें। ये आज से नहीं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध सब कहते आए हैं कि जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। और आज का समय यह है कि जीवों पर दया नहीं हो रही है। नॉन वेज के खुल कर के विज्ञापन आ रहे हैं, हर 10 सेकंड में एक नॉन वेज का विज्ञापन आ जाता है। व्यक्ति जैसे कभी आदि मानव हुआ करता था कि साहब उसको पकाना नहीं आता था, वो ऐसे करता था, वैसे करता था, आज मांस का बोलबाला है। आज किस प्रकार से निर्यात आयात, बहुत सारी चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें भैया, जीवों पर दया रखें। आपकी जीव में चटोरापन लाना, चटकारापन लाना, नॉन वेज का स्वाद जीवों पर हिंसा कराती है। आप ध्यान रखें, आज सड़कों पे विचरण करती ही गाय माताएं, आज सड़कों पे घूमते हुए कुत्ते, सड़कों पर घूमते हुए पक्षी, पशु किस प्रकार से देख रहे हैं आप। उनकी आंखों में पानी है, न पीने को पानी है, न खाने को सानी है, सिर्फ जुल्म जुल्म। और आप किस प्रकार से देख रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, लेकिन जो समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसा दर्द हमें होता है वैसा दर्द इन जीवों को भी होता है। जैसी भूख प्यास हमें लगती है वैसी भूख प्यास इन्हें भी लगती है। हमारी एक उंगली कट जाए तो हम डॉक्टर पे डॉक्टर बदलने का प्रयास करते हैं, और जीव को मार करके एक झटके में हम खा जाएं, किस प्रकार से हम चटकारा मार लें, साहब सोचिएगा आप। और कितनी सारी ऐड आ रही हैं आजकल नॉनवेज को लेकर के, हद हो गई है, बिल्कुल हद हो गई है। क्या हमें परोसा जा रहा है, क्या हमें खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर बेटा, आप समझें। अब दूसरी बात यह है कि राजा मंत्री, राजा सूर्य की हमने बात की, तो कुटेलापन बढ़ेगा, विषैलापन बढ़ेगा। आपको अपनी साधना को बढ़ाना पड़ेगा, आपको भगवती जगदम्बा की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवती ने स्वयं कहा है, आप 12 अध्याय पढ़ें, आप 13 अध्याय पढ़ें, 11 अध्याय पढ़ें, किस प्रकार से देवताओं को वर दे करके अंतर ध्यान हो जाती हैं। क्या कहती हैं कि जब जब इस धरा के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा और आप मुझे ढंग से ध्याएंगे, ढंग से पूजेंगे, तो मैं उसी समय उपकारक वर देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी।
कहा है ना दुर्गा सप्तशती में। तो जब सभी लोग अपने ग्रंथों को सच मानते हैं तो आपको भी अपने ग्रंथों को बिल्कुल सच मानना चाहिए। आपको उन्हें पाखंड नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। हिंदू के अंदर बहुत बड़ी कमी होती जा रही है। आप देखें, औरों में देखें, एक एक किताबें हैं, एक एक होली बुक हैं, एक एक होली बुक से ही वो कितना सीख लेते हैं और कितना अपनी बुक को वो समझते हैं, मानते हैं, प्रेम करते हैं। और हमारे यहाँ होली बुक की कतार लगी हुई है। इतनी सारी पवित्र पुस्तकें हमें समझा रही हैं, पवित्र ग्रंथ हमें समझा रहे हैं, लेकिन साहब फिर भी हम नासमझ बने हुए हैं, है ना। कहाँ इतना विपुल साहित्य मिल सकता है कि 18 पुराण हो, 108 उपनिषद हों, 108 उनके विभाग हों, 7 में वेद हों, संहिताएं हों, बल्लिकाएं हों, स्मार्तिका हों, उसके अलावा भी हजारों प्रकार के ग्रंथ हों, तंत्र ग्रंथ हों, मंत्र ग्रंथ हों, आगम निगम क्षेत्र के ग्रंथ हों। कितने सारे विपुल ग्रंथ हमारे हैं और कितने उपदेशक हमारे हैं। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, जगह जगह उपदेश हो रहे हैं, जगह जगह धार्मिक सभाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी समझ में ना आए तो धिक्कार है हम पर। इसलिए समझें, एकजुट होने का प्रयास करें और अच्छे से अपने भगवान को भजने का, समझने का प्रयास करें। तो बेटा, बात तो राजा मंत्री और सूर्य की हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ बातें आती हैं हृदय में, समझाने को मन करता है, जैसे दूध में उफान आता है, ऐसा आता है हमारे अंदर भी। इसलिए ध्यान रखें, जीतेगा वही जो सुंदर तरीके से ज़िंदगी को समझने का प्रयास करेगा। नहीं तो आप देख लेना, आने वाला समय व्यक्ति अपने कमरों में कैद हो जाएगा और आँख में आंसू नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से ईमानदारी के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। और जैसे कि राजा मंत्री, राजा सूर्य हैं, प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्य भगवान को नित्य देवें, प्रार्थना करें, अर्घ्य मंत्र पढ़ें या गायत्री मंत्र पढ़ के जल देवें। और उसी के साथ साथ रविवार के दिन चींटियों को जिमावें, गौ माता को, पक्षियों को मीठी रोटी खिलावें, जहाँ जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ गौ माता को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलावें, बैल को खिलावें। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम रखें। आने वाले समय गर्मी बढ़ने वाली है, इसलिए कहीं ना कहीं दाएं बाएं छाया में, पात्र में पक्षियों के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करें। आज आप सड़क पे निकल जाइए, आप सोचेंगे वो कहीं हम टंकी, नल, टैप खोल लें और पानी पी लें। पानी पीने को हमें नहीं मिलता, व्यक्ति को पानी पीने को नहीं मिलता। जिसकी जेब में पैसे हैं वो बेचारा 10, 20, 50 रुपए की पानी की बोतल लेके पी लेता। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम 10, 20, 50 रुपए की बोतल लेके पी लेते हैं, फिर भी चुभता है कि बताइए पीने का पानी हम पैसा दे करके महंगा पानी पी रहे हैं। ऐसी ऐसी पानी की बोतलें मार्केट में जो 200 रुपये की, 1 लीटर की, 100 रुपये की, 80 रुपये की, 90 रुपये की। किसी रेस्टोरेंट पे बैठ जाइए, पानी पिलाने को तैयार नहीं है। पहले आपकी टेबल पर ला करके बोतल सजा देगा कि इसके भी पैसे आपसे लेंगे। पानी पिलाने की हमारी औकात नहीं है, खाना खिलाने की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, क्या बन रहा है, क्या खिलाया जा रहा है। तो वो बेचारे पशु कहाँ से पानी पिएंगे, जब एक बोतल पानी पीने के लिए हम 10 बार सोचते हैं कि महंगी है, और गरीब आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो पशु कहाँ से पानी पिएंगे। आपको कोई पानी पिलाने वाला पूरी गली में नहीं मिलेगा, पूरी कॉलोनी में नहीं मिलेगा, पूरे आपको कहीं मार्केट में पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी छबील लग जाए, बात अलग है। वो पशु कहाँ से पानी पिएंगे, कौन उन्हें पानी पिलाएगा जब मानव के लिए पानी बेचा जा रहा है। तो पशुओं की तो भैया बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत पशु हैं जो रात में प्यासे सोते हैं, कई दिन प्यासे सोते हैं, है ना। तो कहाँ आप लाख मंत्र पढ़िए, लाख माला घुमाइए, लेकिन जब तक किसी के प्रति दया नहीं आएगी, भाव नहीं आएंगे, हम दूसरों को महसूस नहीं करेंगे, दूसरों की फीलिंग को नहीं समझेंगे, हम मानवता का एक रूप नहीं लेंगे, तब तक ध्यान रखना आपकी साधना बेटा व्यर्थ जाएगी। आपकी साधना आपके काम नहीं आएगी। ढोल पीटने को आप पीटते रहें, साहब हम तो बस भर के चले गए, दर्शन कराए, करते रहिए दर्शन आप। भगवान न्याय मूर्ति हैं, भगवान न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, खाली अपने दर्शन दे करके आपसे प्रसन्न नहीं होते। ध्यान रखना, दर्शन तो दुर्योधन ने भी कृष्ण जी के किए थे नहीं किए थे, क्या सुधार आया दुर्योधन के अंदर। लेकिन जिन्हें सुधार करना था साहब, पांडवों में सुधार आया, कौरव नहीं माने बात को। तो कहने का भाव कि ये होड़ छोड़िएगा, अच्छे कर्म करने की बात करिएगा और भगवान को सही रूप में समझने का, सीखने का प्रयास करिएगा। नवरात्र आ रहे हैं, बहुत उचित उत्तम समय आ रहा है,
जगत जननी भगवती की सेवा करने का प्रयास करें, सुंदर फल मिलेगा। और एक चीज़ आपको और बतावें, गायत्री साधना कराने का अनेकों समय से मन था। इस बार जो भी साधक इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहता है उसे लघु गायत्री अनुष्ठान की हम प्रेरणा देते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरुदेव की ही सचेतना है, गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, गुरुदेव की ही प्रेरणा माने आप कि साहब आप गायत्री करिए। 27 माला है, डरिए मत कि 27 माला कैसे होंगी। अरे बहुत कुछ हो जाता। व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ देता, व्यक्ति अपने कांधे के ऊपर रखकर हरिद्वार से गंगा जल ले आता, बड़े बड़े कार्य कर लेता है व्यक्ति खूब पैसा कमा लेता, व्यक्ति खूब श्रम कमा लेता, व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता, सब कुछ कर लेता। एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों का काम कर लेता अपनी पे आ जाए तो। इसलिए हिम्मत मत हारिएगा। 27 माला हैं, जीवन में बहुत कम समय मिलता है। नवरात्र बहुत पावन पर्व है, इस पर्व को समझें। जगत जननी की सेवा, जगत जननी के 2 रूप सविता और सावित्री, गायत्री और सावित्री। गायत्री हैं, सावित्री भगवती दुर्गा को ही सावित्री कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आप भगवती को एक ही रूप समझ करके नवरात्र में पूजें। 27 मालाएं, आधी सुबह कर लें, आधी शाम को कर लें। और इस बार तो संडे से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, छुट्टी के दिन से प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा जल्दी उठ जाइए, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं 27 माला पूरी होने में। और जो शाम को टाइमली घर आ जाते हैं तो वो एक काम कर सकते हैं, दुर्गा पाठ शाम को भी कर सकते हैं। और दुर्गा पाठ तो हम आपको इतने आसान तरीके से बताते हैं कि वो मात्र आपका 20-25 मिनट में हो जाएगा। इसलिए देखो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ प्राप्त करने के लिए सिद्धियां ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती। बच्चे को ऐसे ही डिग्री नहीं मिल जाती, LKG से पढ़ता हुआ वो BA MA MSc BSc तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, समय लगता। इसलिए यदि आप चाहते हैं अपनी आत्मा को सुधारना, अपने परमात्मा को प्राप्त करना, तो कुछ तो समय आपको देना ही पड़ेगा। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा कि साहब ये है वो है। करना चाहें तो नाम हमारे संस्थान में लिखा सकते हैं। गायत्री साधना कैसे की जाएगी, इसका लघु अनुष्ठान कैसे किया जाएगा, इसकी PDF फाइल आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं ध्यान साधना में जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी बातें हैं कराने की, बताने की, लेकिन अंक बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने विस्तार को यहीं समेटते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।